जय यीशु। पुनः मैं आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 8 से 20 तक। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था, किंतु उनमें कुछ लोग हठधर्मी थे और वे न केवल अविश्वासी बने रहे बल्कि सबके सामने पंथ की निंदा भी करते रहे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ लिया और अपने शिष्यों को वहां से हटा दिया। वह प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में धर्म शिक्षा देता था। यह क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, सबों ने ईश्वर का वचन सुना। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर रुमाल और अंगूछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। कुछ परिभ्रामी यहूदी अपदूत निराशकों ने भी अपदूत ग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण का प्रयास किया। वे यह कहते थे, पौलुस जिनका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक इसकेवा के 7 पुत्र भी यही करते थे। किसी अवसर पर अबदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूँ, पौलुस कौन है यह भी जानता, परंतु तुम लोग कौन हो? जब मनुष्य अबदूत के वश में था, उसने झपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल हो गए और उस घर से निकल भागे। इफिसुस के निवासियों को, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, सबको यह बात मालूम हो गई। सबों पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया। अनेक जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेटकर सबों को देखते जला दिया। जब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपये थी। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ्य से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई एवं बहनों, आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें बताते हैं कि उसके नाम के द्वारा किस तरह से प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। उसके नाम से हर एक चीज़ों पर अधिकार मिलता है। जिस तरह से संत पौलुस, जो कि पहले मसीह विश्वासियों पर अत्याचार करता था, मसीह लोगों को मारता पीटता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन होता है और उनका मन परिवर्तन होता है और वह मसीह में आ जाता है और वह मसीह का प्रचारक बन जाता है। वह जिस तरह से प्रभु का प्रचार करता था, लेकिन अनेक लोग उनके बातों पर विश्वास नहीं किए। यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था, किंतु कुछ लोग हठधर्मी थे। वे न केवल अविश्वासी बने रहे बल्कि वे प्रभु की निंदा भी करते थे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ दिया और अपने शिष्यों को भी वहाँ से हटा दिया। वह प्रतिदिन वहाँ के पाठशाला में जाकर प्रभु की शिक्षा को लोगों तक बताता था। यह क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा। इस तरह एशिया के निवासियों ने, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, सबों ने प्रभु का वचन को सुना और उस पर विश्वास किया। और ईश्वर भी पौलुस के द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था, अर्थात पौलुस के कपड़े, रुमाल से भी प्रभु उन्हें चंगा करता था। तो प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा किस प्रकार से हम मनुष्यों के जीवन में होता है, ये प्रभु की इच्छा है कि प्रभु हमें किसी भी प्रकार से चंगाई दे सकते हैं। अपने वचन के शब्द मात्र से चंगाई दे सकते हैं। उस तेल के द्वारा जो प्रभु आशीष करते हैं, उनके द्वारा भी चंगाई मिलता है। उनके द्वारा, प्रभु के द्वारा आशीष किया हुआ कपड़ा के द्वारा भी हम सभी को चंगाई मिलता है। तो उसी प्रकार संत पौलुस के कपड़े और रुमाल के द्वारा लोग रोगियों को छुआते थे और वे सभी बीमारियों से
चंगा उन्हें मिल जाता था। तो इस प्रकार प्रभु की कृपा, प्रभु का वचन उन लोगों तक फैलता गया। लेकिन इसी बीच कुछ जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी अवधूतों के ऊपर यीशु मसीह का नाम का उच्चारण करने की कोशिश किया। लेकिन किस प्रकार से वह अवधूतग्रस्त उन सभी लोगों के बात को नहीं मानता, और जैसे वे लोग कहते थे और वे प्रभु का नाम को उस अवधूतग्रस्त पर उच्चारण कर रहे थे और वे कह रहे थे, तब वह अवधूतग्रस्त बोलता है, यीशु मसीह कौन है मैं जानता हूँ, पौलुस कौन है मैं ये भी जानता हूँ। वह इसलिए कह रहा था क्योंकि वे लोग यीशु मसीह का नाम लेकर उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे अवधूत को। लेकिन क्योंकि वे लोग झाड़ फूँक करने वाले थे जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, अर्थात वे झाड़ फूँक करते थे, तंत्र मंत्र जादू टोना करते थे और प्रभु यीशु मसीह का नाम व्यर्थ लेते थे, इसलिए वह अवधूत उन सभी को पछाड़ता है और वह कहता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और मैं पौलुस को भी जानता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं जानता। और वह मनुष्य जो अवधूत के वश में था सबको झपट कर दूर चला जाता है और उनकी स्थिति ऐसे हो जाती है कि वे नंगे हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं, उस घर से निकल जाते हैं। तब उन सभी को देखकर वहाँ के लोग, चाहे यहूदी हो या यूनानी, सबों के मन में भय छा जाता है, वे डर जाते हैं और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का नाम बहुत ही अधिक बढ़ जाता है और उनके ऊपर वे श्रद्धा करते हैं और बहुत सारे लोग विश्वासी बन जाते हैं। विश्वास यहाँ लिखा हुआ है, विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था और अनेक जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेट कर सबको देखते देखते जला दिया। और जब हिसाब लगाया गया था तो उन किताबों का मूल्य 50,000 रुपये थे, अर्थात उस समय के हिसाब से 50,000 रुपये थी, तभी के हिसाब से शायद करोड़ों रुपया होगी। तो कितने सारे जादू टोना किताबों को वे लोग जला देते हैं। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो सच्चा है, जो पवित्र है, जो निष्कलंक है, जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर के नाम से हर एक चीज़ों पर हमें अधिकार दिया गया है, इसलिए हमें किसी भी बातों से डरना नहीं है, चाहे जादू टोना तंत्र मंत्र, किसी भी प्रकार से, रोग से, विपत्ति से, आंधी तूफान, सब में प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है और वह परमेश्वर हमें उन सभी चीज़ों से हमें बचाता है, हमें उन सभी विपत्तियों से हमें छुटकारा प्रदान करता है। तो आइए भाई बहनों, हम उस परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करें, भरोसा रखें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुनः प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया पिता, नई सांस दिया प्रभु, हमें रात भर संभाला पिता, परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए विशेष रूप से प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी महिमा, तेरे गुणगान हो पिता। इस वक्त प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु आपके वचन को सुन रहे खुदावन, उन सभी पर पुनः विशेष आशीष और कृपा देके प्रभु वे आपके वचन के प्रति धन्यवादी रहे प्रभु, और उस वचन के प्रति श्रद्धा रखने पाए प्रभु। जिस तरह से प्रभु आपने संत पौलुस के द्वारा प्रभु आपके वचन का प्रचार किया और बहुत सारे लोगों ने प्रभु उन वचनों को अस्वीकार किया और नकार दिया प्रभु, तो संत पौलुस ने उन्हें छोड़कर चला गया। हाँ मेरे खुदावन, हमारा कर्तव्य है कि प्रभु हम आपके वचन को प्रभु लोगों तक बांटे और उन वचनों को प्रभु स्वीकार करना नहीं करना उनका नीचे काम है कि वे वचन को प्रभु स्वीकार करें या ना करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन सर्वोपरि है, आपका वचन पवित्र है। प्रभु आपने हमें हमारे सामने आपका वचन दिया है, हम आपका वचन का प्रभु लोगों तक बांटते हैं और उन वचनों को स्वीकार करना प्रत्येक मनुष्य का अपना इच्छा है मेरे परमेश्वर। हम किसी के ऊपर दबाव नहीं देते। उसी प्रकार पौलुस ने भी प्रभु किसी का दबाव नहीं दिया, लेकिन प्रभु आपके वचन को निष्ठापूर्वक प्रभु प्रचार कर रहा था मेरे खुदावन। और किस प्रकार प्रभु आप संत पौलुस के द्वारा असाधारण रूप से 3 चमत्कार दिखाए खुदावन, उनके कपड़ों के द्वारा प्रभु उन्हें आशीषित किया और उनके द्वारा प्रभु बीमार लोग चंगे हो गए। लेकिन प्रभु बहुत सारे जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले प्रभु आपके नाम का व्यर्थ उच्चारण किए
आपका नाम को व्यर्थ किए। जी कि प्रभु लिखा हुआ है, प्रभु का नाम व्यर्थ न लो, लेकिन प्रभु वे आपका नाम को व्यर्थ लिए और एक अवधूत को प्रभु आपका नाम से निकालने की कोशिश की। लेकिन प्रभु अवधूत ग्रस्त व्यक्ति ने उन सभी लोगों को पछाड़ दिया, उन्हें घायल कर दिया मेरे खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, इस वक्त प्रभु जितने भी लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं मेरे खुदावन, आपके वचन पर दृढ़ भरोसा विश्वास करने पाए खुदावन कि तू ही सच्चा खुदावन, तू ही सच्चा परमेश्वर है प्रभु, जिनके नाम के द्वारा हर एक चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है, हर एक समस्याओं से छुटकारा मिलता है, हर एक दुख कष्ट पीड़ाओं से हमें छुटकारा मिलता है। वह पवित्र नाम, जो नाम यीशु मसीह है, जिस नाम के द्वारा, जिस नाम को प्रभु सिर्फ आपको दिया गया है, जो स्वर्ग पृथ्वी में यीशु नाम सर्वोच्च नाम दिया गया है, उस नाम से प्रभु हर एक बंधन टूटता है, हर एक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस वक्त प्रभु इन वचनों की इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आपके आशीष और कृपा दे कि प्रभु वे आप पर दृढ़ विश्वास करने पाए। जो भी लोग प्रभु तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं प्रभु, उनके मन और आत्मा को स्पर्श कर मेरे खुदावन की प्रभु इस उनके ज्ञान की आंखें खोल दे प्रभु, मन की आंखें खोल दे प्रभु, कि प्रभु आपके वचन को प्रभु वे जानने पाए, सच्चे परमेश्वर को देखने पाए मेरे खुदावन। जिस तरह से प्रभु उन सभी लोग जो कि प्रभु अपने जादू टोना के तंत्र मंत्र किताबों को जला दिया था, उस समय के मूल्य 50,000 रुपया थी प्रभु, जो कि बहुत ही अधिक आज के मूल्य के हिसाब से होगा प्रभु। आज भी प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु जादू टोना तंत्र मंत्र के आवेश में है, गिरफ्त में है खुदावन, शैतान के कार्य को कर रहे मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर दया कर कि प्रभु आपके पवित्र नाम से पिता उनके मन परिवर्तन होने पाए प्रभु, ताकि वे सच्चे खुदावन के समीप लौटने पाए प्रभु, सच्चे परमेश्वर को देखने पाए प्रभु, और आपकी महिमा सदा सदा करने पाए परमेश्वर। यह प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं करता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद दे कि प्रभु की इच्छा के अनुसार आप सभी चलने पाए, प्रभु पर आप दृढ़ भरोसा रखने पाए और उसके मार्ग पर निरंतर बिना विचलित हुए चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों का आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।